हम बात कर लेते हैं, यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b, a बराबर दिया गया है x की पावर 5 और y की पावर 2 और b बराबर दिया गया है x की पावर 3 और y की पावर 3 के रूप में लिखी जाती हैं, जहां पर x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब HCF a और b यानी इन दोनों का HCF क्या होगा, ये हमको बताना है। चलिए हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल देते हैं। विकल्प दिया गया x y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई क्यूब या एक्स की पावर 5 वाई क्यूब, ये हमको बताना है। तो इसमें से कौन सा हमारा उत्तर जो है सही होगा, ये बताना है। चलिए हम यहाँ पर सवाल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पहले जो संख्याएं दी गई उनको नोट कर लीजिए, तो आसान हो जाएगा लगाना। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो दिया गया उसको नोट कर लीजिए पहले। तो हमारा a बराबर दिया गया है एक्स की पावर 5 गुणे वाई की पावर 2 और b बराबर दिया गया है x की पावर 3 y की पावर 3। इनको सामान्य रूप में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखिए, क्या लिखा हुआ है, x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x। जो पावर होती है, घात जो होती है, वह बताती है कि आधार वाली संख्या कितनी बार है। समझ में आ गया आपकी। तो यहाँ 5 है तो इसलिए हमने 5 बार लिखा, क्योंकि यहाँ पर 2 है y की पावर, इसलिए हम y को 2 बार लिखेंगे गुणे y। अब इधर भी वही कर लीजिए, x गुणे x गुणे x गुणे y 3 बार है तो y 3 बार लिख लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर हम HCF में जो करते हैं वही हमको कर देना है बस। HCF में जो उभयनिष्ठ होता है, हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन। जो कॉमन हो वही हमको यहाँ पर लिख लें। देखिए ये यहाँ दोनों जगहों पर जो होता है वही कॉमन होता है। तो यहाँ हो गया x, यहाँ पर भी है, दोनों जगहों पर है ना, ये तो हो गया गुणे x, ये यहाँ पर भी है तो हो गया गुणे x। y ये एक है, एक ये है, दोनों का पेयर बन जाएगा गुणे y, और एक y यहाँ पर है और ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y। ठीक। अब बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कॉमन होता है वही लिया जाता है, बाकी छोड़ दिया जाता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब x 3 बार है तो x की पावर क्या हो जाएगा, x की पावर 3 और y 2 बार तो y की पावर 2। तो देखिए कौन से विकल्प में है, तीसरे विकल्प में है, तो हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। हमारा जो HCF है यही हो जाएगा, आंसर हो गया। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। बाकी LCM और HCF से संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो क्लास बनाई है, उन्हें ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।